हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लर्निंग प्लेटर। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूजीसी नेट का पेपर पैटर्न। ठीक है, तो पेपर में जो हमारा यूजीसी नेट का एग्जाम होता है उसमें कितने पेपर्स होते हैं, फर्दर कितने क्वेश्चंस आते हैं हर पेपर से, कितने मार्क्स का होता है टोटल, कितना ड्यूरेशन का होता है, ठीक है, कितना टाइम मिलता है पेपर 1 के लिए, पेपर 2 के लिए, नेगेटिव मार्किंग होती है या नहीं होती है, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो ये कंप्लीट डिटेल डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। तो अगर आप यूजीसी नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या अभी स्टडीज कर रहे हैं और आगे फर्दर टीचिंग में एंटर करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए यूजफुल हो सकती है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो देखिए, जो हमारा यूजीसी नेट का एग्जाम होता है इसमें 2 पेपर्स होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। जो पेपर 1 होता है ये जर्नल पेपर होता है। ठीक है, ये कौन सा पेपर होता है? जर्नल टॉपिक्स आते हैं इसमें अभी देखेंगे कौन कौन से टॉपिक्स रहते हैं। और पेपर जो 2 होता है ये आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है। ठीक है, तो जिस भी सब्जेक्ट के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं वो आपका जो भी आपका सब्जेक्ट है वो सभी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे पेपर 2 में। और यहाँ पे आपको मिलेंगे जर्नल क्वेश्चंस। तो देखिए, जो पेपर 1 होता है इसमें आपको 50 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे, 100 मार्क्स के होंगे। ठीक है, 50 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने होंगे और टोटल कितने मार्क्स के होंगे? 100 मार्क्स के होंगे। और पेपर 2 में आपको 100 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं और टोटल कितने मार्क्स के होंगे? 200 मार्क्स के होंगे। सो अगर हम कंप्लीट बात करें, टोटल बात करें तो 150 क्वेश्चंस होंगे इन टोटल दोनों पेपर्स से और 300 मार्क्स के होंगे। ठीक है, 300 मार्क्स के होंगे और टोटल टाइम आपको कितना मिलेगा? 3 आवर्स का टाइम मिलेगा। ठीक है, टोटल आपके पास कितना टाइम है? 180 मिनट्स का टाइम है। 150 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे 3 आवर्स में। 150 क्वेश्चंस 180 मिनट्स। ठीक है, 150 क्वेश्चंस हैं और 180 मिनट्स हैं आपके पास। चलिए सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं पेपर 1 का सिलेबस। तो पेपर 1 में टोटल हमारे पास 10 यूनिट्स हैं। ठीक है, कितने यूनिट्स हैं? 10 यूनिट्स हैं हमारे पास। ये हेडिंग्स हैं, ठीक है, ये नेम्स हैं और यूनिट्स के। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं आप 10 यूनिट्स हैं टोटल और हर यूनिट से ऑन एन एवरेज 5 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, ऑन एन एवरेज आपको कितने क्वेश्चंस मिलेंगे? हर यूनिट से 5 क्वेश्चंस मिलेंगे। तो आपके पास टोटल क्वेश्चंस कितने हो जाते हैं? 50 क्वेश्चंस हो जाते हैं जो 100 मार्क्स के होंगे। ठीक है, क्योंकि हर क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का है। तो टोटल आपके क्वेश्चंस फर्स्ट यूनिट से 50 होंगे और जो रहेंगे 100 मार्क्स के। ठीक है, तो यहाँ पे आपको हर पेपर में भी क्वालिफाई होना जरूरी होता है और दोनों पेपर में भी क्वालिफाई इकट्ठा भी होना जरूरी होता है, अलग अलग से भी होना जरूरी होता है। ठीक है, और उसके बाद कट ऑफ आती है। ठीक है, अभी कट ऑफ तो काफी हाई रहती है, तो आपको अकॉर्डिंगली प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। तो चलिए, यहाँ पे सबसे पहला जो हमारा यूनिट है वो है टीचिंग एप्टीट्यूड। तो देखिए, यहाँ पे जो टीचिंग एप्टीट्यूड हमारा यूनिट है, यहाँ पे बेसिकली इवैल्यूएशन सिस्टम्स जो रहते हैं, इवैल्यूएशन सिस्टम्स या फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग, फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग। ठीक है, तो इस तरह के जो भी क्वेश्चंस रहेंगे आपके इस यूनिट में जो टीचिंग से रिलेटेड हैं। ठीक है, जो भी टीचिंग से रिलेटेड हैं वो सब क्वेश्चंस रहेंगे आपके इस वाले यूनिट में, फर्स्ट पेपर के फर्स्ट यूनिट में। देन हमारे पास आता है रिसर्च एप्टीट्यूड। तो देखिए, रिसर्च एप्टीट्यूड में बेसिकली क्या पूछा जाता है? मीनिंग ऑफ रिसर्च, टाइप ऑफ रिसर्च से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। डिफरेंट मेथड्स ऑफ रिसर्च जो हैं हमारे पास, एक्सपेरिमेंटल, डिस्क्रिप्टिव, अलग अलग टाइप्स की रिसर्च है तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। स्टेप्स क्या रहेंगे? रिसर्च अगर आप करेंगे तो उसमें स्टेप्स क्या होते हैं? देन थीसिस से रिलेटेड कई बार पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इन सब चीजों से रिलेटेड पूछा जाता है जो आपके रहते हैं रिसर्च से रिलेटेड। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट आपके पास है कॉम्प्रीहेंशन। तो यहाँ पे आपको एक पैसेज मिलता है। ठीक है, अनसीन पैसेज मिलेगा, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, जो आपका जहाँ पे आपको 5 क्वेश्चंस मिलेंगे, एक पैसेज मिलेगा, देन 5 क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपके यही पैसेज से ही आपको आंसर्स मिल जाते हैं जनरली। ठीक है, तो इसका लेवल डिपेंड करता है। ठीक है, हर बार डिफरेंट आता है, कभी इजी आ जाता है, कभी मॉडरेट होता है, कभी डिफिकल्ट होता है। ठीक है, वो डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 5 मार्क्स मिलेंगे रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन से। ठीक है, तो ये आप थोड़ा बस स्टडी करें, थोड़ा सा इंग्लिश का वोकैबुलरी इंक्रीज करें तो ये इजीली हो जाता है। देन वी हैव कम्युनिकेशन। देखिए, कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन में भी इसी तरह से टाइप्स आ जाते हैं आपके पास, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन आ जाता है। देन डिफरेंट जो हमारे कम्युनिकेशन है, वर्बल, नॉन वर्बल, कल्चरल, इंटरकल्चरल, ग्रुप कम्युनिकेशन, तो वहाँ से
पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास कम्युनिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे। देन हमारे पास 5th यूनिट आता है मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड। तो देखिए यहाँ पे रीजनिंग और एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चंस रहते हैं। एप्टीट्यूड में तो आपके पास एज से रिलेटेड, प्रोपोर्शन, इंटरेस्ट, एवरेज, ये सब चीज़ों से रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं, ये सब टॉपिक्स रहते हैं। देन रीजनिंग में आपके पास नंबर सीरीज, कोडिंग, रिलेशनशिप्स, इस तरह के क्वेश्चंस आपके पास रहेंगे। देन हमारे पास आता है लॉजिकल रीजनिंग। तो देखिए लॉजिकल रीजनिंग में आपके पास एनालॉजीज से रिलेटेड हो गए। देन वेन डायग्राम आ जाता है। अभी कुछ ही टाइम पहले इंडियन लॉजिक इंट्रोड्यूस हुआ है 2-3 साल पहले, तो वो सब चीज़ों से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। उसमें प्रामाज, अनुपमा, ये सब चीज़ें आती हैं लॉजिक, इंडियन लॉजिक में। आगे फर्दर किसी अलग वीडियो में हम इन चीज़ों को डिटेल में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास लॉजिकल रीजनिंग से रिलेटेड 5 क्वेश्चंस रहेंगे। देन आपके पास आता है डेटा इंटरप्रिटेशन। तो देखिए यहाँ पे आपको कोई भी कॉलम चार्ट, पाई चार्ट, इस तरह से चार्ट दे दिए जाते हैं। कॉलम चार्ट दे देंगे, पाई चार्ट दे देंगे, ठीक है। तो और वहाँ से आपको 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसी कंटेंट से रिलेटेड जो आपको ऑलरेडी विजिबल है रहेगा पेपर में, ठीक है। तो वहाँ यहाँ पे आपको डेटा इंटरप्रेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपकी जो कैलकुलेशन होती है वही मैटर करती है, ठीक है, कि कितना फास्ट आप कर रहे हैं कैलकुलेशन। तो आपको टाइम सेव करना है, ठीक है। तो कई बार कैलकुलेशन जो होती है थोड़ा सा हार्ड लेवल पर चली जाती है, तो अकॉर्डिंगली आपको प्रिपेयर करना होता है। देन हमारे पास आता है नेक्स्ट यूनिट आईसीटी, ठीक है। तो यहाँ पे कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लाइक जर्नल एब्रीविएशंस पूछी जाती हैं, या इंटरनेट से रिलेटेड आ जाता है, या आईसीटी का एजुकेशन में क्या रोल है, वो सब चीज़ें आपके पास आ जाएंगी इस यूनिट में, जहाँ पे कंप्यूटर से रिलेटेड आपके 5 क्वेश्चंस रहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास 9th यूनिट में देखिए आ जाते हैं पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट। तो यहाँ पे हमारे से जर्नली एनवायरनमेंट से रिलेटेड पूछा जाता है, लाइक पॉल्यूशन से रिलेटेड आ जाता है क्वेश्चन। कई बार अर्थक्वेक से रिलेटेड आ जाता है, लाइक नेचुरल हैजर्ड्स जो हैं उनसे रिलेटेड पूछ लेते हैं। साथ के साथ डेवलपमेंट गोल से रिलेटेड आ जाता है, ठीक है। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स हैं या सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, वहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो इस यूनिट में आपके पास एनवायरनमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस रहते हैं। देन हमारे पास आता है हायर एजुकेशन। तो देखिए हायर एजुकेशन सिस्टम जो है हमारा उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। जो हायर लर्निंग एजुकेशन है, ये पहले क्या होता था, अभी क्या है, किस तरह से एडवांसमेंट्स हुई, ठीक है, पुराने टाइम से अब तक जो डिफरेंट हमारे एजुकेशन सिस्टम्स आए बीच बीच में, उनसे रिलेटेड पूछ लिया जाता है, डिफरेंट पॉलिसीज जो हैं गवर्नमेंट की, ठीक है। तो यहाँ पे ये पेपर 1 में ये आपके 10 यूनिट्स रहते हैं, जहाँ से आपसे 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो आपके 100 मार्क्स के हैं, ठीक है। तो अगर आप किसी भी सब्जेक्ट के लिए पेपर दे रहे हैं तो पेपर 1 आपका इक्वली इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपका 100 मार्क्स का है और दूसरा पेपर आपका 200 मार्क्स का है, ठीक है। तो ये आपका इक्वली इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपको दोनों ही पेपर्स को पहले क्लियर करना है, ठीक है। कट ऑफ तो बाद में देखी जाती है, लेकिन दोनों ही पेपर्स की आपकी वेटेज रहती है, दोनों ही पेपर्स को क्लियर करना है। और नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं पेपर 2 का सिलेबस कंप्यूटर साइंस के लिए। तो देखिए यहाँ पे भी हमारे पास 10 यूनिट्स रहेंगे टोटल। फर्स्ट यूनिट रहेगा डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स एंड ऑप्टिमाइजेशन। देन हमारे पास रहेगा कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर। आफ्टर दैट वी हैव प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एंड कंप्यूटर ग्राफिक्स। Then we have database management systems. After that, system software and operating system. Then software engineering, data structures and algorithms, theory of computation and compilers, data communication and computer networks. After that, artificial intelligence. तो टोटल ये हमारे 10 यूनिट्स रहेंगे कंप्यूटर साइंस के, जिसमें से ऑन एन एवरेज 10 क्वेश्चंस मिल जाते हैं हमें हर यूनिट से, और जो आपके टोटल बन जाएंगे 100 क्वेश्चंस, 200 मार्क्स के होंगे, ठीक है। 200 मार्क्स के होंगे, ठीक है। तो ऑन एन एवरेज अगर हम देखें तो कुछ क्वेश्चंस ईजी होते हैं, कुछ का लेवल मॉडरेट होता है और कुछ का लेवल डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा इलैबोरेट करके देख लेते हैं सिलेबस। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स एंड ऑप्टिमाइजेशन। तो यहाँ पे आपके मेन जो टॉपिक्स रहते हैं वो कौन कौन से रहते हैं? मैथमेटिकल लॉजिक, सेट्स एंड रिलेशंस, काउंटिंग, मैथमेटिकल इंडक्शन, डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी, ग्राफ्स, ट्रीज, ग्रुप्स, बूलियन अलजेब्रा एंड ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। तो यहाँ पे ऑन एन एवरेज अगर हम देखें तो कभी किसी टॉपिक में से इजी आ जाता है, कभी किसी में से हार्ड आ जाता है और कभी किसी में से मीडियम आ जाता है, ठीक है। तो ये तीनों पैटर्न्स रहते हैं हमारे, इजी, मीडियम और हार्ड,
ठीक है, अगर अलग-अलग ईयर्स का हम एनालाइज़ करें तो सेम नहीं रहता है, सेम ही टॉपिक में से हर बार ईज़ी नहीं आता, सेम ही टॉपिक में से हर बार मीडियम नहीं आता। ठीक है, तो अगर ह ईयर वाइज़ हम एनालाइज़ करें तो ये आपका जो पैटर्न है वो डिफरेंट बन जाता है। ठीक है, तो ये एक पर्टिकुलर ईयर का एनालाइज़ किया हुआ है मैंने, तो यहाँ पे आपके पास क्या होता है, ऐसे ही डिफरेंट टॉपिक्स में से क्या रहते हैं, अलग-अलग पैटर्न्स बन जाते हैं, कभी कहीं से ईज़ी आ जाता है, कभी कहीं से मीडियम लेवल का आ जाता है क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे पास आता है कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर। तो देखिए यहाँ पे डिजिटल लॉजिक सर्किट्स के बारे में आ जाता है, देन डेटा रिप्रेजेंटेशन, उसके बाद हमारे पास रजिस्टर ट्रांसफर है, देन बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन है, देन माइक्रो सीपीयू है, पाइपलाइन है, देन मेमोरी हायरार्की एंड मल्टी प्रोसेसर्स। ये आपके पास सब टॉपिक्स रहते हैं, तो इनमें से जर्नली एक एक क्वेश्चन हर टॉपिक से आ जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एंड कंप्यूटर ग्राफिक्स। तो यहाँ पे आपके पास सी भी है इस यूनिट में, जो थर्ड यूनिट है, देखिए इसमें सी से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, सी प्लस प्लस भी आ जाता है, वेब प्रोग्रामिंग भी आएगा, कंप्यूटर ग्राफिक्स भी आएगा। ठीक है, तो अगर हम देखें तो 4 सब्जेक्ट्स हैं यहाँ पर, सी है, देन सी प्लस प्लस है, वेब प्रोग्रामिंग जहाँ HTML XML इन सब से रिलेटेड आ जाएगा, एंड देन आपके पास रहेगा कंप्यूटर ग्राफिक्स का कंप्लीट सिलेबस, वहाँ से भी कहीं से भी आ जाता है, तो कंप्यूटर ग्राफिक्स से भी 2 से 3 क्वेश्चंस हर बार आते ही आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास ये रहेगा यूनिट 3 का सिलेबस। देन आपके पास आता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो देखिए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के कॉन्सेप्ट्स एंड आर्किटेक्चर, मॉडलिंग, सीक्वल से क्वेश्चंस बनते हैं, देन नॉर्मलाइजेशन से आ जाते हैं, देन DWDM से आएंगे, डेटाबेस वेयर हैंड डेटा माइनिंग से रिलेटेड, देन बिग डेटा से क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये सब आपके पास रहते हैं टॉपिक्स, जहाँ से DBMS में क्वेश्चंस बनते हैं। डीबीएमएस में भी इसी तरह कभी कहीं किसी टॉपिक से इजी आ जाता है क्वेश्चन, कभी हार्ड आ जाता है। ठीक है, तो इसी अलग अलग लेवल रहता है, कई बार नॉर्मलाइजेशन से बहुत हार्ड आ जाता है क्वेश्चन, लेकिन कई बार मीडियम लेवल का आ जाता है। ठीक है, सीक्वल का भी इसी तरह से नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके थोड़ा बहुत वेरी करते हैं, कहीं ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 10 ही क्वेश्चंस हर यूनिट से आएंगे, कई बार किसी यूनिट से 11 आ जाते हैं, किसी से 9 आ जाते हैं, किसी से 10 आ जाते हैं। ठीक है, इतना थोड़ा बहुत वेरिएशंस रहती हैं, ऐसा नहीं फिक्स है कि 10 की 10 ही आने हैं। देन हमारे पास आते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो देखिए यहाँ पे भी डिफरेंट हमारे पास टॉपिक्स हैं जहाँ से पूछा जाता है, कुछ सिस्टम सॉफ्टवेयर है, देन हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम के सभी टॉपिक्स आ जाते हैं, देन डिफरेंट जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स है, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है, यहाँ से पूछ लिया जाता है, CPU शेड्यूलिंग से जर्नली एक क्वेश्चन मिलता है, मेमोरी मैनेजमेंट से भी मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास इसी तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम में टॉपिक्स रहते हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आफ्टर दैट वी हैव सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो देखिए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में भी मॉडल से रिलेटेड, डिज़ाइन से रिलेटेड, क्वालिटी से रिलेटेड, देन एस्टिमेशन एंड शेड्यूलिंग ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट, यहाँ से भी क्वेश्चन आता ही आता है ज़रूर। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग है, देन SCM है, यहाँ पे ये डिफरेंट जो टॉपिक्स हैं यहाँ से आपके पास क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, ये आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का सिलेबस का ओवरव्यू है थोड़ा सा। देन हमारे पास है डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स। डेटा स्ट्रक्चर्स में आपके पास सिंपल डेटा स्ट्रक्चर्स, एंड देन जो हमारे पास है ये परफॉर्मेंस एनालिसिस, जहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी से रिलेटेड एंड ऑल ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं। देन हमारे पास डिफरेंट ग्राफ एल्गोरिदम्स लाइक BFS DFS, इन सब से क्वेश्चंस आ जाते हैं। देन एडवांस्ड एल्गोरिदम्स हैं, डिफरेंट डिज़ाइन टेक्निक्स हैं हमारी, जो एल्गोरिदम्स में ब्रांच एंड बाउंड टेक्निक है, डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक है। ठीक है, तो डिफरेंट टेक्निक्स है, यहाँ से सब जगह से आपसे क्या है कभी कहीं से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जहाँ से हर बार क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, आगे हम सिलेबस कवर करेंगे तो वो चीज़ें देखेंगे कि कहाँ से क्वेश्चंस हमारे फिक्स हैं, आने ही आने हैं। ठीक है, वो टॉपिक्स ज़रूर कवर करेंगे। देन हमारे पास है थियोरी ऑफ कंप्यूटेशन एंड कंपाइलर्स। तो देखिए इसमें हमारे 2 सब्जेक्ट्स हैं, TOC एंड कंपाइलर्स इस यूनिट में। यहाँ पे आपके पास TOC का भी सिलेबस रहता है एंड देन कंपाइलर्स का भी रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बहुत ज़्यादा डिटेल में आप नहीं कर पाएँ तो थोड़ा आपको करना ज़रूरी है हर यूनिट को। ठीक है, हर यूनिट को किसी यूनिट को अगर आप बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं कर रहे हैं तो इवन देन थोड़ा सा ओवरव्यू ज़रूर लें। ठीक है, कई बार क्वेश्चंस बहुत ईजी आ जाते हैं। एक बार कंपाइलर से क्वेश्चन आया होता है कौन सा डेटा स्ट्रक्चर्स यूज़ करते हैं हम वहाँ पर। ठीक है, तो बहुत ईजी क्वेश्चंस कई बार पूछ लिए जाते हैं, तो जो फेजेस हैं थोड़ा सा ओवरव्यू ज़रूर लें। ठीक है, अगर आपने पहले नहीं भी स्टडी किया हो, कई बार होता है कि कोई सब्जेक्ट नहीं स्टडी किया हुआ है तो हम स्किप करने की सोचते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। ठीक है, तो हर सब्जेक्ट को आपको
जो सब्जेक्ट्स कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिन पे हम मास्टरी कर सकते हैं, ठीक है? होल्ड होता है हमारा, तो उनको तो बहुत अच्छे से कवर कर सकते हैं, लेकिन कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं नहीं किए हुए हैं, इवन देन कोशिश करिए कि उन्हें भी कवर करें। देन वी हैव डेटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क्स, तो यहाँ पे आपके पास कंप्यूटर नेटवर्किंग से रिलेटेड रहता है। इसमें अभी मोबाइल नेटवर्क टेक्नोलॉजी और क्लाउड कंप्यूटिंग आईओटी से रिलेटेड भी आता है, और नेटवर्क सिक्योरिटी से भी अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आरएसए से पूछ लेते हैं, आरएसए एल्गोरिदम से आ जाता है। देन एईएस डीईएस से पूछ लेते हैं। सिमेट्रिक जो है हमारी क्रिप्टोग्राफी, वहाँ से पूछ लिया जाता है। ठीक है, अलग अलग से क्वेश्चंस काफ़ी बनते हैं नेटवर्किंग सिक्योरिटी से भी, बाकी फंक्शंस से तो आते ही हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चंस बन जाते हैं आपके। देन हमारे पास लास्ट जो यूनिट है ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो यहाँ पे आपके पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क भी आता है, जेनेटिक एल्गोरिदम्स भी आता है, और फजी सेट्स भी आता है। ठीक है, एनएलपी भी है, और साथ के साथ एआई का जो बेसिक पोर्शन है वो तो है ही है। ठीक है, देन फजी सेट से भी आपको एक दो क्वेश्चंस मिलते हैं। जेनेटिक एल्गोरिदम्स एंड एएनएन थोड़े डिफरेंट टॉपिक्स हो जाते हैं, यहाँ से भी आपको क्वेश्चंस मिलते हैं। ठीक है, तो जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं है, लेकिन ये कि अलग अलग टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो ये सब टॉपिक्स से हैं आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। इन टॉपिक्स को भी कवर करिए आप। तो ये सिलेबस है आपका पेपर 2 का यूजीसी नेट कंप्यूटर साइंस का। ठीक है, पेपर 2 यूजीसी नेट कंप्यूटर साइंस। ठीक है, ये 10 टोटल यूनिट्स हैं हमारे, जिसमें से हमने थोड़ा थोड़ा देखा कि कहाँ से फर्दर क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, so that's all for this video. Thanks for watching and stay connected.